गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम एस एन विकास है और स्वागत है आपका डिप्लोमा फोरम में। और मैं आपको पढ़ाऊंगा मेटलर्जी। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम एस एन विकास है और मैंने निफ्ट रांची से बीटेक किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी से। ठीक है, 2009-13 का बैच है मेरे। तो वहां से मैंने मेटलर्जी में बीटेक किया है और उसके बाद मैंने 5 साल जॉब किया है दिल्ली में, आपके फाउंड्री में। ठीक है ना, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है फाउंड्री में। और उसके बाद मैं पढ़ाने में आया हूँ। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, हमारा टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो क्योंकि मेटलर्जी का कभी इस सब एरिया में क्लास तो होता नहीं है, और हम लोग नया इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं कि मेटलर्जी को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो मेटलर्जी, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि मेटलर्जी बोलते किसको है। ठीक है, हम लोग तो 6 सेम में है, तो इतना तो कम से कम आइडिया हो ही गया होगा कि मेटलर्जी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कि मेटलर्जी का आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी मेटलर्जी है एक साइंस का एक ब्रांच है जो कि क्या करता है, आपका ओर से मेटल को कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका एक्सट्रैक्शन के बारे में बताता है, प्लस उस मेटल का एप्लीकेशन क्या है उस मेटल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें खुद बताता है, मेटलर्जी बताता है। तो मेटलर्जी हम लोग किसको बोलेंगे? मेटलर्जी इज अ साइंस दैट डील्स विद एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मींस क्या होता है? निकालना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, सॉरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। अच्छा, अभी आपको थोड़ा सा लगता होगा कि सर ये ओर क्या होता है। आई होप कि आप लोग 6 सेमेस्टर में है तो इतना तो पता ही होगा कि ओर क्या होता है। तो ओर होता क्या है कि आपका नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है मतलब क्या? जो प्राकृतिक रूप से मिलता हो और उसमें आपका मेटल भी हो। जैसे कि हम बात करते हैं आयरन का। आयरन एक मेटल है ना, आयरन एक मेटल है, लेकिन ये किसी न किसी और से आता है, और से आता है। और इस ओर में क्या सिर्फ आयरन है? इस ओर में आयरन तो है ही। इस ओर में, जैसे कि इस ओर का नाम क्या है? हेमेटाइट ना, हेमेटाइट नाम है। हमें इस ओर में आपका आपका मेटल आयरन तो है, लेकिन साथ में आपका बहुत कुछ भी है, जैसे कि सिलिका हो गया आपका, और भी सारे इम्प्योरिटीज हो गए। ठीक है ना, तो हम इसी इसी ओर से जब हम मेटल को निकालना चाहेंगे, ठीक है, इस हम आयरन को निकालना चाहेंगे, ये होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन। तो मेटलर्जी क्या है? एक साइंस है जिसमें हम लोग डील करते हैं कि हम ओर से मेटल को कैसे निकालें। ठीक है, और जब मेटल निकल जाए तो फिर उसका फर्दर एप्लीकेशन क्या होता है, इसी को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, और ये मतलब बेसिकली मेटल से ही आपका डील करता है, हर एक टाइप के मेटल से। ठीक है ना, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो आपका कास्ट आयरन हो, ठीक है ना, चाहे आपका अलॉय स्टील हो, आपका कॉपर हो, एल्युमिनियम हो। ओके ओके, तो हमने यहाँ तक बात कर लिया कि मेटलर्जी क्या होता है। अच्छा अच्छा बच्चों, आप लोग जो है अभी आप लोग 6 सेम में है, कल दिन आप लोग जाएंगे, आप लोग डिप्लोमा जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप बन जाएंगे मेटलर्जिस्ट, आपके पास डिग्री होगी। आमतौर पे ये अवधारणा है लोगों के बीच कि ये कैसा ब्रांच है, उतना इसका स्कोप नहीं है, चाहे ऐसा कुछ शायद आपके भी मन में आता होगा कि उतना नोट्स नहीं मिलता है, चाहे इसका इंडस्ट्री में उतना रीच नहीं है। ठीक है ना, और सारे ब्रांचों जैसा नहीं है लेकिन ये आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों। मेटलर्जी एक ऐसा ब्रांच है जो कि 100% जॉब गारंटी देता है। 100%। मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, हो सकता है कि उन्हें, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा जॉब में। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि मेटलर्जी में किसी का जॉब नहीं हुआ है, क्योंकि मेटलर्जी इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, आयरन स्टील का फील्ड। आप देख लीजिए, आप जैसे कि आपका सेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, उषा मार्टिन हो गया, और न जाने हजारों फाउंड्री खुला हुआ है। ठीक है ना, मेटल अलॉय से कितना चीज खुला हुआ है,
आपका फैक्ट्री, ठीक है ना। तो आपको, हमको जहां तक मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेटलर्जिस्ट जो भी है वो उसको जॉब तो मिलना ही है, ठीक है ना, मिलना ही है। और आपका ब्रांच बहुत अच्छा ब्रांच है, इसको दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, बहुत आगे जाइएगा इसमें। इसमें मतलब प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ग्रोथ है इसमें, ठीक है ना। ओके, तो हमने बात कर लिया कि मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जिस्ट आप लोग है ही, अब मैंने आपको बताया कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है। ओके, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, किस चीज को बनाना। जैसे कि आपके पास रॉ मटेरियल है, तो उससे आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। आपके पास कुछ, मान लीजिए कि आपके पास मिट्टी है, और मैं जस्ट लिटरली बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे। जैसे कि आपके पास मिट्टी है, वो क्या है, आपके पास एक रॉ मटेरियल है। क्या मिट्टी से घड़ा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आप उसे चाक में घुमाएंगे तो घड़ा बन जाएगा। तो घड़ा क्या है, आपका एक, आपका फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे ही आपका हमारे फील्ड में, मेटलर्जी के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है कि जहां पे आप किसी रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में आप चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। कोई भी रॉ मटेरियल को आप एक फिनिश्ड यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि हमारे पास अगर स्टील है, स्टील है ना, स्टील क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल है। तो रॉ हम लोग स्टील से क्या क्या बना सकते हैं, वो लोग स्टील से क्या नहीं बनता स्टील से। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आयरन एंड स्टील के बिना आप दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आयरन और स्टील ना रहे दुनिया में, है ही नहीं, तो कैसा होता है ये दुनिया, कहाँ कहाँ इसका यूज है, आपको आपको जरा सा भी अंदाजा होता है ये कितना बड़ा चीज है ये आयरन और स्टील। हम तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा, मतलब कहने का मतलब कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जब खोज हुआ था, जैसे दुनिया मतलब रेवोल्यूशनाइज हुआ था, क्रांतिकार मतलब कि क्रांति आ गया था, वैसे ही आपका जिस फील्ड में हमारा जो आपका मतलब आयरन एंड स्टील का फील्ड जैसे हमारा डेवलप हुआ, वैसे ही आज दुनिया में क्रांति आया। आज देखिए ना, आपका जो घर बनता है उसमें जो छड़ लगता है वो क्या है, स्टील है। आपका जो कार चलता है वो क्या है, स्टील है। आपका हर चीज, आपका घर, आपका किवाड़ी, आपका दरवाजा, ठीक है ना, कितना कुछ है, कहानी को हम क्या क्या बोले आपको हम, ठीक है ना। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि स्टील के बिना या मतलब आयरन के बिना कुछ भी काम किया जा सकता है या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज हम लोग जिस जिस कंडीशन में है, जिस मतलब पोजीशन में है, जिस एरा में है हम लोग, वहां पे स्टील और आयरन का बहुत योगदान है, बहुत योगदान। बड़े से बड़ा जहाज बनता है स्टील से, बड़े से बड़ा युद्धपोत बनता है स्टील से, ठीक है ना, रॉकेट बनता है स्टील से, कार बनता है, ऑटोमोबाइल बनता है, ठीक है ना। आपका हर चीज अगर देखा जाए तो स्टील का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो मैंने बात कर रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं कि जब हम किसी रॉ मटेरियल से कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दे, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, मान लीजिए कि हम कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको कैसा होना चाहिए, महंगा कि सस्ता, या उसको बनाने में हमें ज्यादा लागत आना चाहिए क्या। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हम जब बनाते हैं किसी चीज को ना, तो हमारा जो लागत है, जो इनपुट कॉस्ट है, वो कम से कम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा लागत जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमको मिल रहा है बहुत कम, इससे दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब हम लोग समझ गए हैं कि जब हम लोग किसी आपका रॉ मटेरियल को हम लोग चेंज करते हैं, किसमें, फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो जिस प्रोसेस से हम लोग चेंज करते हैं, जिस प्रोसेस हम लोग चेंज करते हैं उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास 4 टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, 4 टाइप का, ठीक है। तो उसमें से सबसे जो पहला प्रोसेस है वो है कास्टिंग प्रोसेस, जो कि सबसे पुराना प्रोसेस है, कास्टिंग प्रोसेस। नाम सुने होंगे आप लोग कास्टिंग का, हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना, बढ़िया से हम लोग डीप में भी बात करेंगे। तो ये सबसे पुराना प्रोसेस है। अब बोले कितना पुराना है सर, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना मतलब आपने नाम सुना होगा हड़प्पा सभ्यता का, नाम सुने आप लोग, जो कि आपका कब हुआ था, आपका 2500 बीसी में, 2500 बीसी नहीं, तो 2500 बीसी मतलब आज से आपका 4000 साल पहले से हम लोग कास्टिंग प्रोसेस करते आ रहे हैं, ठीक है। 4000 साल पहले से हम लोग ये कास्टिंग प्रोसेस को जानते हैं कि कास्टिंग कैसे बनाया जाता है, ठीक है।
अ, इसमें भी हमें थोड़ा हम लोग इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कास्टिंग प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं। आपका प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग होता है, डाई कास्टिंग होता है, आपका परमानेंट मोल्ड कास्टिंग होता है, और आपका प्रिसिजन कास्टिंग होता है। ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। आज का क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जहाँ की आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ बस। ठीक है ना। ये सभी मतलब प्रोसेसेस होते हैं करने के लिए। ठीक है। कास्टिंग का आपका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जब हम मेटल को मेल्ट करते हैं और उसको किसी कैविटी में डाल देते हैं, किसी शेप का कैविटी में, तो उसी शेप में आ जाता है। ठीक है। मेटल को जब हम मेल्ट कर देते हैं और मेल्ट करने के बाद उसको हम मोल्ड में डाल देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट का शेप में आ जाता है वो, और फिर वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो क्या बन जाता है, आपका प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसी को कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत टाइप का आपका कास्टिंग प्रोसेस है, हम इसको बाद में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग प्रोसेसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है। कास्टिंग प्रोसेस में आपका लिक्विड मेटल से हम लोग काम करते हैं, मतलब कि आपका जो मेटल होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है ना। हम लोग लिक्विड मतलब कि मेटल हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट का मेटल को यूज करते हैं, उसको हम लोग डालते हैं किसके अंदर, आपका मोल्ड के अंदर। अभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मोल्ड क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कोर क्या होता है, राइजर क्या होता है, आपको सब पता हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। टेंशन एकदम लेना नहीं है। ठीक है। अभी हम जो जो वर्ड यूज कर रहे हैं बस सुनते जाइए बस, कि हम अभी मोल्ड का यूज किया। ठीक है ना। मोल्ड क्या होता है, एक कैविटी होता है, और वो किस शेप का होता है, आपका जिस शेप का हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसा हमको बनाना है प्रोडक्ट, उसी शेप का आपका मोल्ड होता है। उसी मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, कैविटी मतलब क्या समझे भाई। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। जैसा शेप का हमको चाहिए सामान, वैसा शेप का हम खाली जगह तैयार कर देंगे सैंड में। ठीक है ना। सैंड में हम लोग खाली जगह तैयार कर देंगे, और उसमें क्या डाल देंगे, मोल्टेन मेटल, पिघला हुआ मेटल। इसको डाल देंगे, तो डालने के बाद क्या होता है, कोई भी मेटल ठंडा होता है कि नहीं, ठंडा होगा तो उस शेप में आ जाएगा ना। उस शेप में अगर जो जिस शेप में हम लोग चाहते हैं उस शेप में वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको वो हमारा क्या है, हमारा फिनिश प्रोडक्ट है वो। ठीक है। तो आपका ये हमारा कास्टिंग प्रोसेस है। ठीक है। उसके बाद है हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम लोग मेटल को पिघलाते नहीं है, हम लोग पिघला हुआ मेटल यूज नहीं करते, मोल्टेन मेटल हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, मेटल को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। जैसे कि आपका कोई रॉड है, मान लीजिए लोहा का कोई रॉड है। ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग गर्म कर देंगे। गर्म कर देंगे, कैसा गर्म करेंगे, एकदम रेड हॉट गर्म करेंगे। और ऐसा नहीं कि वो पिघल जाए, इतना भी नहीं गर्म करना है कि वो पिघल जाए। ठीक है। ऐसा गर्म करना है कि वो आपका रेड रेड हॉट हो जाए। उसके बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं, फोर्जिंग कर सकते हैं, एक्सट्रूजन कर सकते हैं, वायर ड्राइंग कर सकते हैं। आपको बड़ा लग रहा है वैसा, रोलिंग क्या होता है। तो रोलिंग मतलब क्या है कि दो रोल्स के बीच जब हम किसी मेटल को गुजारते हैं, मान लीजिए ये हमारा मेटल है, ये हमारा मेटल, अब जो ये रोल घूम रहा है, ये रोल घूम रहा है, तो मेरा मेटल पतला निकलेगा ना इससे। ओके, ये रोलिंग है। ठीक है। इसको हम लोग रोलिंग बोलते हैं, जब हम किसी दो रोल्स के बीच में हम अपने मेटल को गर्म है, देखिए ये क्या है, आपका गर्म है एकदम, बहुत ही हॉट है, रेड हॉट है। ओके ना। ओके, इसको रोलिंग बोलते हैं। फोर्जिंग क्या होता है, हमने देखा होगा लोहार को, कभी जानते हैं लोहार क्या होता है, कि जो कि आपने देखा ही होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा लोहार क्या होता है। तो वो क्या करता है कि लोहा को गर्म करता है अपने अपने भट्टी में, और ऊपर से हैमर मारता है ना, हैमर मार के उसको एक शेप देता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मिंग प्रोसेस में हम लोग रॉ मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, शेप देते हैं। लेकिन उसमें प्रोसेस क्या है, हम लोग उसको लिक्विड मेटल में चेंज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ उसको गर्म करते हैं। गर्म करके उसको रोलिंग करते हैं। फोर्जिंग का मतलब क्या होता है, उसमें हम लोग हैमरिंग करते हैं, एक्सट्रूजन करते हैं। एक्सट्रूजन का मीनिंग क्या होता है कि आपने देखा होगा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट देखा होगा। टूथपेस्ट को जब हम लोग दबाते हैं तो निकलता है मतलब आपका पेस्ट निकलता है। वैसे ही जब हम लोग एक, मान लीजिए कि ये क्या है, आपका एक एक बॉक्स है, इसमें मेरा मेटल को हम लोग रखे हुए हैं। ठीक है ना। मेटल को हम लोग रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक आपका एक ऑरिफिस है, मतलब इसका मुंह है। जब हम इधर से फोर्स लगाएंगे ना, इधर से फोर्स लगाएंगे तो इससे आपका एक मेटल पतला सा निकलेगा। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एक्सट्रूजन बोलते हैं। ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। आज का क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम उसमें डिटेल में उतना जाएंगे नहीं। ठीक है। फिर रहा हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस। ठीक है ना। फिर हमारा वायर ड्राइंग, मतलब वायर जो बनता है वो कैसे बनता है, कहीं ना कहीं
अब वायर कितना मोटा होता है, पतला होता है ना, तो वायर को भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। एक मोटा होता है मेटल, मेटल को हम लोग रोलर से पार करते हैं और उसको हम लोग पतला पतला तार बनाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेटल मेटल का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, आपको पता है? मेटल का कुछ कुछ आपका मतलब गुणधर्म होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है। मेटल में डक्टिलिटी होता है। क्या होता है? डक्टिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? तन्यता। क्या बोलते हैं? तन्यता। और इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग मेटल का लंबा लंबा तार खींच सकते हैं, ठीक है ना? मेटल का हम लोग लंबा लंबा तार खींच सकते हैं। ओके। और मेटल का एक और क्या खासियत होता है कि मेटल में आपका मेलिएबिलिटी होता है। मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि उसका हम लोग पीट पीट के हम लोग चादर बना सकते हैं, ठीक है? पीट पीट के हम लोग चादर बना सकते हैं। आप आपने कितने लोगों ने खाया है, बर्फी खाया होगा? कभी बाजार में बर्फी खाया है? तो सोचिए, जब जब बर्फी में जो चांदी का परत होता है, तो भी तो आपका मेटल है। चांदी मेटल है कि नहीं? मेटल है चांदी। ये कितना पतला हो सकता है, जब हम उसको खा लेते हैं, होता भी नहीं है। तो इतना भी पतला बनाया जा सकता है चांदी का, जो मतलब मिठाई में जो होता है, उतना भी पतला बनाया जा सकता है। तो ये सब किस में आता है? उसको आता है फॉर्मिंग प्रोसेस में आता है, ठीक है? उसको रोलिंग करके, फोर्जिंग करके, एक्सट्रूजन करके, वायर ड्राइंग करके हम लोग करते हैं, फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना? फिर आपका नेक्स्ट में आता है आपका फैब्रिकेशन प्रोसेस। देखिए, ये सब जो प्रोसेसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, कास्टिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, फैब्रिकेशन प्रोसेस, ये सब कौन सा प्रोसेस है, किसके अंदर आता है? सब ये सब आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि हमें रॉ मटेरियल दिया गया है और हम उसका कोई यूजफुल आपका प्रोडक्ट बना दें, हम उसका हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दें, उत्पाद बना दें जो कि यूजफुल हो। तो हमारा हमने कास्टिंग देखा, आपको फॉर्मिंग देखा। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है फैब्रिकेशन प्रोसेस। कितने लोगों ने देखा है कि वेल्डिंग करते हुए लोगों को देखा है कभी? वेल्डिंग करते हैं ना? वेल्डिंग क्यों करते हैं हम लोग? दो मेटल को जोड़ने के लिए हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना? तो वेल्डिंग के दौरान होता क्या है? वेल्डिंग के दौरान आपका ये बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है। वेल्डिंग के दौरान बहुत ही हाई टेम्परेचर को क्रिएट किया जाता है। उससे क्या होता है? उससे होता है एक लोकल एरिया में, मान लीजिए कि दो मेटल है, ये क्या है? एक मेटल है और ये एक और मेटल है, मान लीजिए, ठीक है? दोनों को जोड़ना है। इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। देखे होंगे ना कि एक पतला सा तार लगाते हैं, और वहां पे एक आग सा उगता है, एकदम आग जैसा उगता है, बहुत ही चमकीला होता है वो। आग उससे खराब हो सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में? यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। और हीट से क्या होता है? ये पिघल जाता है। ये लोकली मतलब इसी एरिया में पिघलता है, और जब पिघलता है तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो क्या है? वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? फैब्रिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। किसी चीज को जोड़ने के लिए हम लोग, किसी मेटल को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फैब्रिकेशन प्रोसेस लगाते हैं, ठीक है? और इससे भी तो आपका बनता है फिनिश प्रोडक्ट। नहीं, मान लीजिए कि आपका दो गो रॉ मटेरियल, मान लीजिए आपके पास दो गो मेटल है, क्योंकि क्या है? आपका रॉ मटेरियल है, और हमको जोड़ना है। जोड़ने से ही वो बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, उसमें वेल्डिंग कर देंगे हम। नहीं, तो वेल्डिंग भी क्या है? आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही है। तो ये रहा आपका। तो आपका वेल्डिंग कितने टाइप का होता है? तो गैस वेल्डिंग होता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है, थर्मिट वेल्डिंग होता है, ब्रेजिंग होता है, सोल्डरिंग होता है। बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग एक एक चीजों को बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? टेंशन लेना नहीं है, एकदम मजा आएगा। ओके। फिर आपका जो नेक्स्ट आपका आपका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसका नाम है मेटल रिमूवल प्रोसेस। मेटल रिमूवल प्रोसेस। आपके पास जो रॉ मटेरियल, इस कंडीशन में जो रॉ मटेरियल आता है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ मेटल होता है, ठीक है? एक्सेस ऑफ मेटल होता है। तो उस एक्सेस ऑफ मेटल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसे टर्निंग करते हैं। आपने लेथ देखे? लेथ, आप लोग जो कॉलेज में आप लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आप लोग को लेथ मिला होगा, नहीं? तो लेथ में क्या होता है? लेथ से हम लोग टर्निंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? टर्निंग तो देखे कैसे करते हैं हम लोग, नहीं? तो उससे क्या होता है? जब भी हम लोग टर्निंग करते हैं तो हम किसी, मान लीजिए हम इस मेटल का टर्निंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम इस मेटल रॉड का टर्निंग कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसका एकदम छीलते हैं इसको, नहीं? ये छिला जाता है, पतला हो जाता है, ऐसा ऐसा पतला हो जाता है, छिलता है, घूमता है, छिलता जाता है। तो क्या होता है कि जितना भी एक्सेस मेटल है वो हट जाता है, और जो हमको पतला सा मेटल हमको मिल जाता है, जितना को चाहिए उतना मिल जाता है। इसको टर्निंग बोलते हैं, ठीक है ना?
फिर आपका ड्रिलिंग भी होता है, ड्रिलिंग जानते ही है कि हम लोग ड्रिल करता है, बहुत चीजों को हम लोग ड्रिल करता है, तो भी आपका किसमें आता है, मेटल मेटल रिमूवल प्रोसेस में आता है, ठीक है ना। फिर आपका मिलिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, ओके। ये सब आपके प्रोसेसेस क्या है, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, ओके। आज थोड़ा हम बात करेंगे इसी कास्टिंग के बारे में, थोड़ा बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ताकि इतना इतना चीजों को तो एक दिन में बात करना संभव नहीं है, तो आज हम लोग बात करेंगे कास्टिंग के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मैं बोर्ड को मिटा देता हूं, उसके बाद बात करते हैं आराम से। आई होप कि आपको मेरा आवाज बढ़िया से सुनाई पड़ रहा होगा और चीज को आप बढ़िया से समझ भी रहे होंगे। बस इतना ही बोलेंगे कि आपको मेटलर्जी का टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना। आपको हर चीज क्लैरिटी से समझाया जाएगा, हर चीज क्लैरिटी से पढ़ाया जाएगा, ओके। और आपको समय समय पे नोट्स भी दिया जाएगा, बढ़िया से बढ़िया जी आपका नोट्स मिलेगा। ओके, तो बात करते हैं हम कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग, कास्टिंग क्या है, कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग मेटल को गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वो मेल्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जब अपने जो लोग काम करते थे, इंडस्ट्री में काम किया हम लोगों ने, वहां देखा है हमने कि बहुत सारे फर्नेस हुआ करते हैं। फर्नेस क्या होता है, फर्नेस होता है, 1 टन 2 टन 3 टन का फर्नेस होता है, ठीक है। तो फर्नेस में हम लोग क्या डालते हैं, पीग आयरन डाल देते हैं, पीग आयरन, MS स्क्रैप, CrCa, ये सब क्या है, आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। इनको डाल के फर्नेस में डालते हैं हम लोग, और फर्नेस में डाल के फिर क्या होता है, वो हीट होता है, और हीट हीट होकर क्या हो जाता है, वो आपका लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है, लिक्विड मेटल बन जाता है, लिक्विड मेटल। अब इसी लिक्विड मेटल को किसी मोल्ड में डाल देने से, मोल्ड, मोल्ड क्या होता है, मोल्ड, मोल्ड एक क्या होता है, कैविटी होता है। मान लीजिए कि आपको आपको ऐसा शेप का चाहिए कास्टिंग, ऐसा शेप का क्या चाहिए, कास्टिंग चाहिए। ड्राइंग सही नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसा शेप का आपको कास्टिंग चाहिए, मतलब क्या, आपको इस शेप का मतलब क्या चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट चाहिए। इस शेप का क्या चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट चाहिए। तो आप ऐसा ही शेप का क्या बनाएंगे, मोल्ड बनाएंगे, इसमें सैंड में। कास्टिंग देखिए पूरा का पूरा आपका डिपेंड करता है किस पे, मेटल पे, मेटल और सैंड पे। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि पूरा जो कास्टिंग है वो आपका 2 चीजों पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, मेटल और सैंड। अगर ये 2 चीज ना हो तो फिर क्या कास्टिंग, क्या फाउंड्री, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं रहता। तो कास्टिंग जो है, तो हम लोग को कुछ मंज बनाना है, हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें बस ये बनाना है, हमें ये आकृति जो है, ये हमें सैंड में एक खाली जगह बनाना पड़ेगा, वो कैविटी, इसको बोलते हैं कैविटी, कैविटी। हमें सैंड में हमें ये कैविटी बनाना पड़ेगा, सैंड में कैविटी बनाना पड़ेगा। सैंड भी हम जो बोल रहे हैं, सैंड वो क्या है, मोल्डिंग सैंड, ठीक है ना, मोल्डिंग सैंड, जिसमें क्या होता है, हम लोग बेंटोनाइट वाटर को ऐड करते हैं, और इसमें भी क्या होता है, आपका आपका बहुत सारा क्या होता है, पैटर्न होता है। जब हम लोग कास्टिंग जो लोग डीप में पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे कि पैटर्न क्या होता है, ओके। पैटर्न में क्या क्या अलाउंसेस होते हैं, पैटर्न कैसे बनता है, मेटालिक होता है, वुडन होता है, ठीक है ना। बहुत बहुत सारे बारे में हम लोग वहां पे बात करेंगे कि कोर क्या होता है, कोर क्या होता है, कोप क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स है, कास्टिंग का टर्म्स है, हम लोग इस सब बारे में पढ़ेंगे। बस आप खाली मोटा मोटी इतना समझिए कि हमको बनाना है ऐसा प्रोडक्ट, तो हमको सैंड में भी हमको ऐसा एक हॉलो कैविटी चाहिए जिसमें हम मेटल को डाल सके, ठीक है। आपका हॉट मेटल को हम उसमें डाल सके, और जैसे हॉट मेटल को डालेंगे तो क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो क्या होगा, वो जम जाएगा, ठीक है, और जमेगा तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। तो सैंड में जो हम लोग बनाते हैं कैविटी, उसी को मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं। तो मोल्ड इज नथिंग बट अ कैविटी, mold is nothing but a cavity which is just like the finished product, ठीक है ना। मोल्ड क्या है, एक कैविटी होता है जो कि कैसा दिखता है,
फिनिश्ड प्रोडक्ट के जैसा ही दिखता है। ओके, तो कास्टिंग प्रोसेस क्या है मैंने आपको बताया कि हम लोग मोल्ड में क्या डालते हैं, लिक्विड मेटल को डाल देते हैं मोल्ड में, और लिक्विड मेटल को जैसे डालते हैं वो ठंडा होता है, हमें उससे कास्टिंग मिल जाता है। ओके, कास्टिंग करते कहाँ पे हैं हम लोग, कास्टिंग करते कहाँ पे है, तो कास्टिंग करते हैं हम लोग फाउंड्री में। कास्टिंग कहाँ पे करते हैं हम लोग, फाउंड्री में। तो आपके मन में सवाल उठता है सर फाउंड्री क्या चीज है, फाउंड्री किसको बोलेंगे, तो फाउंड्री, फाउंड्री एक ऐसा प्लेस है, चाहे ऐसा फैक्ट्री है जहां पे कास्टिंग्स बनते हैं, ठीक है, जहां पे कास्टिंग्स बनते हैं। फाउंड्री क्या है, फाउंड्री एक ऐसा प्लेस है, फाउंड्री एक ऐसा प्लेस है चाहे फैक्ट्री है जहां पे क्या बनता है, कास्टिंग्स बनता है, कास्टिंग्स बनता है। कैसे बनता है मैंने बताया नहीं, उसमें क्या करते हैं हम लोग लिक्विड मेटल का यूज करते हैं, लिक्विड मेटल को हम लोग मोल्ड में डालते हैं, और मोल्ड क्या होता है, उसमें लिक्विड मेटल घुस जाता है, वो ठंडा होता है, बाद में उसको हम लोग उसको निकाल लेते हैं और उसी से आपका बन जाता है कास्टिंग्स, ठीक है। तो फाउंड्री क्या एक प्लेस है, जैसे कि हम लोग फैक्ट्री में काम किए हैं, तो फैक्ट्री क्या था, एक फाउंड्री था, ठीक है। तो फाउंड्री के कुछ कुछ कंपोनेंट होते हैं बच्चे, किसी भी फाउंड्री में मेन जो कंपोनेंट होता है वो आपको जानना चाहिए। तो क्या क्या, तो आखिर फाउंड्री किससे किससे मिलकर बनेगा, तो सबसे पहला होता है फाउंड्री में होता है मेल्ट शॉप, जहां पे बोलते हैं इसको मेल्टिंग एरिया, मेल्टिंग एरिया। इसमें जैसे कि नाम ही ये बोल रहा है, नाम ही आपको बता रहा है कि इसमें क्या होगा, मेल्ट शॉप या फिर मेल्टिंग एरिया। इसमें क्या होता है, मेल्टिंग होता है। मेल्टिंग कैसे करता है, हमारा इंडक्शन फर्नेस होता है कहीं कहीं पे, ठीक है ना, वो तरह का फर्नेस भी होता है। आमतौर पे जहां तक मैंने देखा है इंडस्ट्री में, तो आपका इंडक्शन फर्नेस का यूज किया जाता है। क्या क्या होता है, इंडक्शन फर्नेस का यूज किया जाता है। फर्नेस मतलब क्या होता है, फर्नेस मतलब एक ऐसा क्रूसिबल जो कि हीट, जो गर्म हो जाए पूरा एकदम और फिर मेटल को भी पिघला दे, ठीक है। तो इंडक्शन फर्नेस में हम लोग आपका क्या क्या डाल देते हैं, पिग आयरन डाल देते हैं, पिग आयरन, MS स्क्रैप, CrCa, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं और इसमें कम से कम 1-2 घंटा लगता है, और इसमें क्या होता है, आपका मेटल पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट शॉप का ये काम है, क्या काम है, मेल्ट शॉप का काम है कि उसको मेटल को पिघला देना, लिक्विड मेटल, ताकि कास्टिंग मतलब क्या, कास्टिंग तभी बनेगा जब आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा मेटल, ठीक है ना। सबसे बड़ा काम कौन करता है, मेल्ट शॉप करता है, ठीक है ना। और मेल्टिंग करने के लिए कौन सा फर्नेस, मेनली इंडक्शन फर्नेस का यूज होता है, ठीक है ना। ओके, ये तो है मेल्ट शॉप। आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका, तो से बिठा देते हैं इसको हम, नेक्स्ट जो है आपका वो है सैंड प्लांट या तो फिर मोल्डिंग एरिया, सैंड प्लांट या फिर मोल्डिंग एरिया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सैंड प्लांट या फिर मोल्डिंग एरिया। अब बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप खाली मेटल पर पिघला लीजिएगा तो आपका काम बन गया क्या, नहीं, मेटल को खाली पिघलाने से, मतलब मेल्ट कर देने से आपका काम नहीं बन गया। आपका काम तभी बनेगा जब आपका मोल्डिंग एरिया भी होगा। मोल्डिंग मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये कैविटी होता है, कैविटी को बनाया जाता है, कैविटी को बनाने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं पैटर्न, पैटर्न का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कैविटी मतलब खाली जगह, तो उस खाली जगह को बनाने के लिए आपको जिस भी फॉर्म का, जिस भी टाइप का आपको चाहिए, फिनिश्ड गुड चाहिए, जिस भी टाइप का आपको, मतलब कि क्या उसको बोलेंगे, जो भी आपको आइटम चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात आपको ये बात करना चाहेंगे कि कास्टिंग से क्या क्या बन सकता है, तो कास्टिंग के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था उससे पहले क्लास में, सॉरी इससे पहले थोड़ा सा मैंने बताया था कि बहुत टाइप का क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसमें कास्टिंग भी है, रोलिंग है, फोर्जिंग है, वेल्डिंग है, बहुत कुछ है। तो कास्टिंग का फायदा क्या है, तो कहाँ यूज होता है सब, तो एक दो पहिया से लेके जहाज तक, एक दो पहिया से लेके जहाज तक, कार हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे JCB हो, हॉलपैक हो, डोजर हो, जहाज हो, सब में कास्टिंग लगता है। ताकि कुछ कुछ पार्ट ऐसा होता है ना मशीन का, तो उसको आप किसी और तरीके से बना ही नहीं सकते,
सिवाय कास्टिंग के। सिवाय कास्टिंग के आप उसको किसी और तरीके से बना ही नहीं सकते। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है कास्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कास्टिंग, ठीक है। और इसका जो है इंडस्ट्री आज के डेट में ये इंडस्ट्री बूम पे है। कास्टिंग जो इंडस्ट्री है ये काफी बूम पे है, बहुत ही राइज कर रहा है इंडस्ट्री, करना भी चाहिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कितना कार बन रहा है, कितना ट्रक बन रहा है, डोजर बन रहा है, हाउटेक बन रहा है, नहीं? तो इस सबसे हर हर वो पार्ट, जैसे कि हम आपको मेनली मैं आपको बोल दूं कि सिलेंडर हेड बनता है कास्टिंग से, सिलेंडर हेड बनता है कास्टिंग से, ठीक है ना। आपका पिस्टन बनता है कास्टिंग से, पिस्टन रिंग बनता है कास्टिंग से, पिस्टन रिंग बनता है कास्टिंग से, ब्लॉक बनता है, ब्लॉक हेड बनता है कास्टिंग से। मतलब बहुत टाइप के, मतलब कितना आपको बताया, बहुत टाइप का आइटम बनता है, आर्म एक्सल, हाफ स्वेल, ठीक है ना। बहुत टाइप के आपके प्लांट ये पार्ट्स बनते हैं कास्टिंग से। अब है कास्टिंग का फायदा क्या है? तो कास्टिंग का फायदा ये होता है कि जितना भी एकदम खराब से खराब शेप का हो, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे जैसा भी, अगर उसको बनाना है, मतलब एकदम एकदम मुश्किल से मुश्किल जो शेप है, आकार है, अगर उसको बनाना है आपको, तो आपको कास्टिंग यूज करना पड़ेगा। आप उसको और किसी तरीके से यूज नहीं कर, मतलब बना नहीं पाएंगे। कास्टिंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जहां पे एकदम कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, शेप है, ठीक है ना, वहां पे आपको कास्टिंग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और कास्टिंग क्या होता है आपका, सस्ता भी होता है। बाकी सब जो प्रोसेस होता है, जैसे कि फोर्जिंग हो गया, फोर्जिंग में क्या होता है, लोग मेटल को गर्म करते हैं, लाल रंग का करते हैं और उसको पीटते हैं ऊपर से। ये सब महंगा प्रोसेस होता है, बहुत ही महंगा होता है। लेकिन कास्टिंग क्या है, ज्यादा उतना महंगा नहीं है। सैंड लगता है, आपका मेटल लगता है, ठीक है। तो ये महंगाई में भी थोड़ा कम है, ओके। और सबसे बड़ा खासियत क्या है कि अब जितना मतलब कि टफ से टफ, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, मतलब आप बना सकते हैं, कास्टिंग बना सकते हैं कास्टिंग प्रोसेस से, ठीक है, ओके। तो मैंने बात किया मेल्ट शॉप के बारे में कि मेल्ट शॉप में क्या होता है, मेल्टिंग होता है, ठीक है। मेल्ट शॉप का काम क्या होता है, फाउंड्री में, फाउंड्री क्या है, फाउंड्री एक ऐसा जगह है जहां पे कास्टिंग बनता है। कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल को डालते हैं, लिक्विड मेटल को डालते हैं मोल्ड में, और मोल्ड को हम लोग ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद वो जम जाता है और आपका आपका फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, उसमें कास्टिंग बोलते हैं। तो मेल्ट शॉप में हमने देखा। सैंड प्लांट क्या होता है, जहां पे हम लोग सैंड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं बेंटोनाइट से। आपको मैंने पहले बताया कि सैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसके लिए, सैंड जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कास्टिंग के लिए। जैसे कि कास्टिंग के लिए क्या चाहिए, मेटल और सैंड। तो मेटल तो हमको यहाँ से मिल गया, सैंड कहाँ से मिलेगा, सैंड प्लांट से मिलेगा। अच्छा, सैंड में हम लोग कौन सा सैंड यूज करते हैं, उसमें सिलिका सैंड का यूज करते हैं, ठीक है, सिलिका सैंड का यूज करता है, सिलिका सैंड का यूज करते हैं। अच्छा, क्या ओनली सिलिका सैंड से हमारा मोल्ड बन जाएगा, सिलिका सैंड से हमारा मोल्ड बन जाएगा, जी नहीं। सिलिका सैंड से ओनली ओनली सिलिका सैंड से हमारा मोल्ड नहीं बनेगा, हमको उसमें मिलाना पड़ेगा क्या, बाइंडर, बाइंडर, जो कि क्या होता है आपका बेंटोनाइट होता है, बेंटोनाइट होता है, इसको बेंटोनाइट बोलते हैं, बेंटोनाइट। तो सिलिका सैंड में हम मिला देंगे बाइंडर प्लस वाटर, तो ये क्या बना देगा हमारा, मोल्डिंग सैंड। सिलिका सैंड में हम लोग क्या मिला देंगे, सिलिका सैंड हम लोग मिला देंगे आपका वाटर और बाइंडर। बाइंडर क्या करता है, पार्टिकल्स को बाइंड कर देता है, बाइंड मतलब क्या होता है, जोड़ देता है। बाइंडर का मीनिंग क्या होता है, बाइंडर का मीनिंग होता है कि जो पार्टिकल्स को, सैंड के पार्टिकल्स को चिपका दे, जोड़ दे, ठीक है। तो ये काम करता है कौन, बेंटोनाइट। फाउंड्री में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बेंटोनाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपका इंडस्ट्री है सब में बेंटोनाइट यूज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सिलिका सैंड में हमने क्या मिला दिया, बाइंडर, और उसमें पानी मिला दिया, तो वो हो गया आपका आपका बन गया मोल्डिंग सैंड। अब उससे आप मोल्ड बना सकते हैं। तो मोल्ड मोल्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैटर्न चाहिए होता है, ठीक है। मोल्ड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, पैटर्न, ठीक है। बिना पैटर्न के आप मोल्ड नहीं बना सकते, ठीक है। और ये पैटर्न जो होता है ये आपका मेटालिक भी होता है, मेटालिक भी होता है और आपका वुडन भी हो सकता है, नहीं, मेटालिक वुडन दोनों हो सकता है, ठीक है ना। पैटर्न क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न हम लोग कैसे बनाते हैं,
पैटर्न में क्या क्या अलाउंसेस देते हैं, श्रिंकेज अलाउंस होता है, वो टाइप का अलाउंसेस होता है, तो पैटर्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, फिर हमने बात किया कि इसी इसी मोल्डिंग, हम लोग जब हम मोल्डिंग के प्रोसेस पे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कोप। कोप पर हम देखेंगे, हम लोग ड्रैग देखेंगे। ये क्या है? आपका मोल्डिंग फ्लास्क है। ये क्या है? आपका मोल्डिंग फ्लास्क है। आपका जो अपर मोल्डिंग फ्लास्क होता है उसको बोलते हैं कोप, और नीचे का जो मोल्डिंग फ्लास्क होता है उसको बोलते हैं ड्रैग, ठीक है। और दोनों मोल्डिंग फ्लास्क के बीच क्या होता है? आपका कैविटी होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका इस टाइप का कैविटी होगा, ये कैविटी होगा, और इसी में हम लोग यहाँ पे एक जगह छोड़ते हैं मेटल को डालने के लिए। ये क्या है आपका? ये आपका पोरिंग एरिया है, POURING, पोरिंग स्पॉट या एरिया। इसको बोलते हैं स्प्रू, बोलते हैं स्प्रू, जहां से मेटल घुसता है अंदर में, जहां से मेटल आपका घुसता है आपके आपके होलो कैविटी में घुसता है, उसको बोलते हैं स्प्रू बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे में होता है राइजर, होता है राइजर। बहुत हम लोग आराम से इसको पढ़ेंगे, हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो हम लोग क्या हम लोग देखेंगे कि आपका स्क्रू किसको बोलते हैं, आपका राइजर किसको बोलते हैं, आपका रनर किसको बोलते हैं, आपका गेट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि फाउंड्री का जो मेन कंपोनेंट क्या क्या है। हमने बात कर लिया कि एक होता है मेल्ट शॉप, होता है जहाँ पे मेल्टिंग होता है। एक होता है सैंड प्लांट या फिर मोल्डिंग एरिया, जहां से आपका क्या होता है, हम लोग मोल्डिंग सैंड बनाते हैं और मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बना के हम लोग उसमें डालते हैं, मेल्टिंग करके डालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आता है थर्ड कंपोनेंट जो आता है फाउंड्री का, जो थर्ड कंपोनेंट है वो है आपका, फाउंड्री का जो थर्ड कंपोनेंट है वो है लैब, ठीक है ना। वो क्या है आपका? लैब। कितने लोग जानते हैं लैब क्या होता है? लैब मतलब जहां पे टेस्टिंग होता है। तो देखिए, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि कास्टिंग मेनली डील करता है किससे? मेटल से डील करता है, और किससे डील करता है? सैंड से। हमें दोनों को चेक करना पड़ता है, हमें मेटल को भी चेक करना पड़ता है और सैंड को भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो मेटल और सैंड को हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे? लैब में। लैब को बोला जाता है क्या, क्या बोलते हैं? लैब को बोलते हैं हम लोग आपका ब्रेन ऑफ द फाउंड्री। लैब को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द फाउंड्री। मतलब लैब से ही आता है, हाँ, सारा रिपोर्ट आता है कि कैसा है आपका मेटल। अच्छा, मेटल में भी हम लोग क्या चेक करते हैं? कंपोजिशन चेक करते हैं। कहाँ पे? लैब में। कंपोजिशन मतलब क्या? उस मेटल में क्या, तो कितना कार्बन है, कितना सिलिकॉन है, कितना फास्फोरस है, कितना मैग्नीज है, ये सब चीज हम लोग देखते हैं, इसे बोलते हैं कंपोजिशन, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। ये क्या होता है भैया कि इसका हार्डनेस कितना है, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, ये सब हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये सब कहाँ चेक होता है? तो लैब में ही चेक होता है। तो ये मेटल को लेके हमारा दो चेक हुआ, एक तो हो गया कंपोजिशन, एक हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब होता है। ओके, तो हम लोग कंपोजिशन कैसे चेक करते हैं लैब में? तो लैब में आपका होता है स्पेक्ट्रोमीटर, होता है। क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर। ये सब सारी चीज आपके बुक में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सब कुछ आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग क्या है, हमारा आज के क्लास क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग हर चीज को देख रहे हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो हमारा जो मेटल में हम लोग जो कंपोजिशन को चेक करते हैं वो कैसे करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग कंपोजिशन चेक करते हैं। हार्डनेस चेक कैसे करते हैं हम लोग? हार्डनेस चेक करने का एक मशीन आता है, इसको बोलते हैं ब्रिनल हार्डनेस। क्या नाम है उसका? ब्रिनल हार्डनेस, ठीक है ना। और आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे चेक करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? वो कितना खिंचाव बर्दाश्त कर सकता है, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं आपका यूटीएम से, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम लोग चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो लैब में आपका मेटल चेक होता है। सैंड, मोल्डिंग सैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं इसके बिना आपका मोल्ड नहीं बनेगा। इसमें भी तो हम लोग चेक करेंगे। इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे कि आपका इसमें मॉइस्चर कितना है। ज्यादा मॉइस्चर होगा तो क्या मोल्डिंग बनेगा? मोल्ड बनेगा। अगर आपके सैंड में, मोल्डिंग सैंड में बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाए, वो पानी मिला दें हम लोग, वो तो फिर बांध नहीं पाएगा ना। तो हम लोग मॉइस्चर चेक करते हैं और एक रेंज में ही रखते हैं, ठीक है ना।
फिर हम लोग इसमें चेक करते हैं वोलाटाइल मैटर। वोलाटाइल मैटर मतलब इसमें इस सैंड में वाष्पशील पदार्थ कितने हैं हम लोग वो भी चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं इसमें एश कंटेंट कितना होता है, हम लोग चेक करते हैं एलओआई कितना होता है, लॉस ऑन इग्निशन हम लोग चेक करते हैं। ये सब टर्म देखिए बच्चों, जैसे ही आप डिप्लोमा खत्म करके आप इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी का जॉब लगेगा टाटा स्टील में, किसी का सेल में, ठीक है ना, चाहे किसी फाउंड्री में, तो आप लोग इस सब को पक्का आप लोग को देखने मिलेगा वहां पे, ठीक है ना। तो क्यों ना अभी थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है। तो ये सब हम लोग चेक करते हैं लैब का, तो लैब का बहुत अहम रोल है, ठीक है, बहुत ही अहम रोल है। तो हो गया, हम लोग तीन के बारे में बात कर लिया, हमने मेल्ट शॉप के बारे में बात किया, हमने सैंड प्लांट और या फिर मोल्डिंग प्लांट के बारे में बात किया, और हमने अभी बात किया लैब के बारे में। तो आपका चौथा जो कंपोनेंट है, हमारा जो चौथा कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, हमारा जो चौथा कंपोनेंट है उसका नाम है, अच्छा हम लोग किसका कंपोनेंट पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसका कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फाउंड्री का कंपोनेंट, है ना। तो जो चौथा जो कंपोनेंट है वो है कोर शॉप। कोर शॉप, जब भी कास्टिंग को कुछ हम लोग को खोखला बनाना पड़ता है, मान लीजिए ये रहा आपका मोल्ड, हमको ऐसा कास्टिंग चाहिए, ठीक है ना। देखिए एक सेकेंड, देखिए ये यहां तक आपका मेटल है, सॉरी, और यहाँ पे क्या है, खाली है। तो जब भी हमको अपने कास्टिंग में खाली जगह देना होता है, कहीं देखते हैं ना कि कहीं कहीं हम लोग होल छोड़ते हैं, नहीं, कास्टिंग में जब हमको होल छोड़ना पड़ता है, कहीं पे गैप छोड़ना पड़ता है कास्टिंग में, तो हम लोग कोर को लगाते हैं। कोर क्या होता है, आपका सैंड सही बनता है जिसका हार्डनेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और हम लोग इसको मोल्डिंग करते समय डालते हैं मोल्ड में। हम लोग इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बस खाली आपको ओवरव्यू दे रहे हैं अभी हम कि हमारा कोर शॉप भी होता है। कोर का यूज क्या होता है, कोर का यूज होता है जब भी हमें हॉलो कास्टिंग चाहिए होता है। हॉलो कास्टिंग मतलब क्या, खोखला कास्टिंग, तो हम लोग उसमें लगा देते हैं कोर, ठीक है। कैसे लगाते हैं, कैसे पुट होता है, इसे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि आज क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, ओके। और आपका जो आखिरी जो आपका मेन कंपोनेंट है वो है आपका फेटलिंग प्लांट, FETTLING, फेटलिंग प्लांट। इसमें क्या होता है, जो कास्टिंग आपका ठंडा हो गया, मान लीजिए कि आपने मोल्डिंग में डाला कास्टिंग को, मोल्ड में डाला, सॉरी, आपने अपने मोल्ड में डाला मेटल को, लिक्विड मेटल को, अब वो लिक्विड मेटल क्या हो गया, वो ठंडा हो गया, ठीक है। तो ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के बाद हम तो कास्टिंग को निकालेंगे ना जी। कास्टिंग को कैसे निकालेंगे, वहां पे एक वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटर, ठीक है। तो वाइब्रेट जब करते हैं तो सारा सैंड उससे झड़ जाता है, वाइब्रेट जब जैसे करता है कास्टिंग, सारा सैंड उससे झड़ जाता है, और फिर आपका जो कास्टिंग है वो बाहर निकल जाता है। तो जहां पे कास्टिंग आपके बाहर निकलता है वहां पे आपका क्या होता है, टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग होता है, किस चीज की टेस्टिंग होता है, कि हमारा जो कास्टिंग बना है वो उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कास्टिंग जो बना है वो क्या हमारा सही बना है कि उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसको बोलते हैं फेटलिंग प्लांट बोलते हैं। वहां पे मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि कास्टिंग जो है आपका लास्टली वहीं तक पहुंचता है, बनने के बाद आपका फेटलिंग प्लांट में पहुंचता है, ठीक है। वहां पे वो उसका चेक होता है कि वो उसमें सारा कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और उसमें फिर रंग पेंट भी होता है, ठीक है, रंग होगा, पेंट होगा। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है कि आपका फाउंड्री में आपका जो कास्टिंग बनता है उसमें कैसा कैसा डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट मतलब क्या होता है, डिफेक्ट मतलब उसमें क्या क्या खराबी है, ताकि आपका देखिए आपका जो कास्टिंग बन रहा है वो ट्रक में यूज हो रहा है, आपका हॉलपेट में डोजर में यूज हो रहा है। तो अगर आपका कास्टिंग खराब निकला, मान लीजिए कि उसमें छेद निकल गया कास्टिंग में, और कोई डोजर काम कर रहा है पहाड़ में, कोई डोजर काम कर रहा है पहाड़ में, और हम जो कास्टिंग बनाए उसमें छेद हो जाए, तो वो तो डोजर खराब हो जाएगा ना, गिर जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है, उससे आपका लॉस होगा, जान माल का हानि होगा। तो हमें अबे कास्टिंग में डिफेक्ट नहीं चाहिए। तो कैसे कैसे डिफेक्ट आते हैं हमें कास्टिंग में, हमारे कास्टिंग में जो मेनली डिफेक्ट आता है वो होता है आपका ब्लो होल, श्रिंकेज, ठीक है ना, पोरोसिटी, कोल्ड स्पॉट, हॉट स्पॉट, ये सब क्या होते हैं आपके, बहुत टाइप के आपके डिफेक्ट्स होते हैं। हम लोग ये सब देखेंगे कि किसको बोलते हैं कोल्ड स्पॉट, किसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, किसको बोलते हैं श्रिंकेज,
ठीक है ना। आपका किसको बोलते हैं, आपका जैसे कि मैंने आपको क्या अभी बात किया मैंने, पोरोसिटी किसको बोलते हैं, हॉटस्पॉट, ठीक है ना। इसे हम लोग देखेंगे आपके डिफेक्ट्स में। तो ये था हमारा फाउंड्री का ओवरव्यू, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का हम लोग आज के क्लास में देखें, ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। और आगे हम लोग इसी तरह से सिलसिलेवार तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और हाँ, आज मैंने जितना भी टर्म्स का यूज किया है, आज मैंने जैसे कि बहुत सारे टर्म्स का यूज किया है, पैटर्न, राइजर, गेट, ठीक है ना, स्प्रू, मोल्डिंग फ्लास्क, ठीक है ना, इस सब का हमने यूज किया है। तो इस सब के बारे में डिटेल में भी बात किया जाएगा, इस सब के बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। ओके, आज के छोटे क्लास में हम इतना इतना सारा बात नहीं कर सकते, इसके लिए उसको उतना हम लोग डिफाइन नहीं किए, ठीक है ना। लेकिन इन सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब हम आपसे अलविदा चाहेंगे। बाय, नमस्कार।